साथ संगत जी, धन्यकार जी। साथ संगत जी, भ्रम के भीतर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है। लिखा जो भीतर कभी न माने, व्यर्थ में समय गंवाती है। साथ संगत जी, भ्रम के भीतर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है। यह संसार भ्रम में फंस गया है। ये कर लो, यहाँ तीर्थ चले जाओ, ये देख लो, सब भ्रम में दौड़ रहा है। लेकिन जो पढ़ती और पढ़ाती है कि ये पाठ करो, ये पूजा कर लो, ये कर लो। देखिए, ऐसी बात नहीं साथ संगत जी। सुखदेव जी जब तप करके घर आए तो अपने पिताजी से बोले कि पिताजी, हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो पिताजी ने के उत्तर दिए कि इस समय के सदगुरु राजा जनक जी हैं, उन्हीं के चरणों में जाकर ब्रह्म ज्ञान आप प्रदान कर सकते हैं। तो जब बताए, उन्होंने कहा कि राजा हैं। कहे राजा हैं तो क्या है, लेकिन समय के सदगुरु हैं। साथ संगत, सुखदेव जी गए, देखे तो वहां हर चीज का लगा है, ऐशो आराम, लेटे हैं और कुछ औरतें उनका पैर दबा रही चारों तरफ से, कोई सर दबा रहा, कोई हाथ दबा रहा है। यह देख करके सुखदेव जी भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर वापस लौट आए। फिर लौट के आए कि पिताजी बोले, क्या बात है, बताए। कैसी बात है, कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं जो ऐशो आराम भी कर रहे हैं, राजा भी हैं। भ्रमित होकर लौट आए। फिर बताए कि नहीं, आप जाइए। फिर सुखदेव जी गए, देख रहे हैं सिंहासन पे बैठे हुए आर्डर दे रहे हैं कि फांसी दे दो उसकी, ये गलत कार्य किया है। फिर सुखदेव जी वापस चले आए। फिर पूछे उनके पिताजी, फिर बताए वही बात। बोले तुमसे संशय से मतलब नहीं है, तुम्हें सदगुरु से ज्ञान लेना, इस ब्रह्म ज्ञान से मतलब है, जाओ। फिर गए साथ संगत जी। जब गए तो वहां खड़ा हो गए। दरबान से बोले कि दरबान, हमको बोलिए कि राजा जनक से मिलना है। दरबान ने गया, राजा जनक को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सुखदेव जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा जनक बोले, सुखदेव जी को बोल दो कि अभी सत्संग चल रहा है, वहीं खड़े रहें, समय मिलेगा तो हम बुलवा लेंगे। अब सुखदेव जी वहीं खड़े रहे, सत्संग हुआ, समागम हुआ, प्रसादी किए, प्रसादी करके वहीं फेंक दिए। फेंके, पत्तल ऊपर पड़ा, धप गए। साथ संगत जी, सत्संग जब खत्म हुआ तो राजा जनक जी बोले कि भाई सुखदेव जी भी आए हैं, देखो कहाँ हैं। सुखदेव जी को जब देखे तो वहीं देख नहीं रहे हैं, पा नहीं रहे हैं, तो देखे तो उसी पत्तल में ढपे थे, उनका थोड़ा दिख रहा था, थोड़ा सा। लेके आए, देखे तो दशा। राजा ने कहा इनको स्नान कराओ, कपड़ा चेंज करो। कपड़ा चेंज किए, ले आए। बोलो सुखदेव जी, क्या बात है। बताए कि ऐसी बात है और हम
यही ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो राजा जनक समय के सद्गुरु थे, जान गए अंतर्यामी। बोले ठीक है सुखदेव जी, लेकिन मैं एक पालकी देता हूं, उस पालकी में आप बैठ जाइए, दिया जला देता हूं, और दिया जलाने के बाद पूरा नगरी आप घूमिए, लेकिन दिया नहीं बुझना चाहिए। यदि अगर दिया बुझ गया तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। बोले ठीक। पालकी सजी और उसमें दिया रखा गया। दिया रख करके पालकी लेके चले तो सुखदेव जी का ध्यान वहीं लगा कि जहाँ दिया, ताकि हवा न लगे, बुझे ना। चले जा रहे थे, बार बार उसको इधर से उधर ढांप रहे हैं, कहीं बुझ ना जाए, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। अब इसी तरह धीरे धीरे घूम कर आए। जब आकर राजा जनक के पास पहुंचे तो राजा जनक ने प्रश्न किया कि बोलो सुखदेव जी, आप नगर घूमे, नगर में क्या क्या आप देखे? तो सुखदेव जी बोले, महात्मा जी मैंने कुछ नहीं देखा, केवल मेरा ध्यान दिया पर था, दीपक पर था। कहीं ऐसा न हो कि दिया बुझ जाएगा, हवा लग जाएगा तो बुझ जाएगा, तो हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा। केवल हमारा सारा ध्यान इसी दीपक पर था। और क्या देखे? कहन हम राजन कुछ नहीं देखा। सारी व्यवस्था राजा ने किए थे, नाच तमाशा, ताकि इसे देखते हुए भी आए, क्योंकि मन पहुंच जाए। लेकिन सुखदेव जी का ध्यान उसी दीपक पे था और राजा से जवाब दिए, हमने कुछ नहीं देखा राजन। बोले सुखदेव जी, जिस प्रकार से आप ब्रह्म ज्ञान लेने आए और देख देख कर वापस चले गए, और मेरा जो कर्म है मैं उसके करता हूं, ध्यान मेरा इस परमात्मा में रहता है। जैसे इस परमात्मा सर्वत्र है। जैसे गाड़ी वाहन चालक गाड़ी चलाता है, सब कुछ देखता है, दाहिने बाएं, नाच तमाशा सब कुछ देखते हुए चला जाता है हाट बाजार, लेकिन ध्यान उसका कहाँ रहता है? उस रास्ते पर। जरूरत पड़ने पर आवाज हारन दबा देगा, आवाज देगा, गाड़ी स्लो करेगा, लेकिन देख सब रहा, लेकिन ध्यान उसका कहाँ है? हमारा इसी तरह से हम पार ब्रह्म परमात्मा में रहते हैं। सत्संग इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रम के भीतर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है। इसीलिए संत कबीर साहब भी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुयो, कहे पंडित भयो न कोय, कहे ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो संतो महात्मा, ये ढाई अक्षर जो सत्य है, सत्य समान धर्म नहीं दूजा, इसके बराबर कोई धर्म है ही नहीं। तो पढ़ते पढ़ाने से क्या मिलेगा? इसीलिए कबीर साहब खुल्ला लिख दिए हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे के करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। जो आँख से देखा जाता है वही सही है, कहने से बताने से ये मन नहीं मानता है। साध संगत जी, यह जानना, पढ़ना, समझना, संत महात्मा युगों युगों से आकर के इसी सत्य का बोध कराए। जो ब्रह्म ऋषि थे सभी ने शुभ ब्रह्म ज्ञान दिया। पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम न आएगा। ढोल मजीरा लेके खूब बढ़िया गाओ, खूब बढ़िया भजन करो, लेकिन काम नहीं आएगा।
क्यों नहीं आएगा? कह रहे हैं कि है वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कहीं कह विधि आवे हाथ, कहत कबीर तब पाइजे, जब भेदी लीजे साथ। जो इस भेद को जानता है वही जना सकता है। पढ़ना पढ़ाने से और मचाने से यह कुछ काम आने वाला नहीं है। साथ संगत जी, जिस तरह से खेती हमारे पास बहुत हो, हम खेती करें ना, उसमें बिया डाले ही ना, कभी देखने ना जाएं, तो क्या अन्न मेरे घर आ सकता है? इसी तरह से कर्म प्रधान है। पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम न आएगा। पढ़ो, गुनो, धुनो, सुनो। क्योंकि बिन पग चलई सुनई बिन काना, साफ शब्द में कह दे रहे हैं। बिन पग चलई सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बग ताबड़ जोगी। इतना बड़ा जोगी है, बिन पग चल रहा है। कहते हैं कोई किसी को परेशान करे या एक बड़ा किसी को दुख दे, कहता है कि प्रभु के घर में देर है पर अंधेर नहीं, चल रहा है, सुन रहा है। कहीं हम नहीं सुनते हैं, हम इस भ्रम के भूलेखे में भूल जाते हैं। मैं आगे पीछे चारों तरफ देख लगा कि मुझे देख नहीं रहा। अरे देखने वाला तो संग ही में है, उससे छिपा लो तो जानू। वो तो कहता है एकदम दयालु है, और दया के सागर जब बनोगे, दयाल हृदय होगा, तभी काम दायम होगा। ऐसे जानने के लिए कह रहे हैं, पढ़े पढ़ाए शोर मचाए, पढ़ना काम नहीं आएगा। बिना गुरु के ज्ञान न उपजे, पढ़ पढ़ उम्र गंवाएगा। इधर उम्र भी गंवा देगा, समय बीत गया। जो जितना दिन आया है उतना ही दिन संसार में रहेगा, उससे आगे बढ़े ना घटेगा। ये भी कह रहे हैं कि जितना दिन आए हो उतना दिन तो रहना है, उससे न बढ़ोगे न घटोगे। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी इस बात बताए हैं गीता में। और विष्णु भगवान जब हिरण्यकश्यप को वध करने आए तो सभी पूछने के बाद उसने कहा, मैं अजर अमर हूँ, मैं चीज को ब्रह्मा जी से वरदान लिया। कहा, मूर्ख, यह जो संसार में आया है अवधि है, और सभी की अवधि पूरी होने के बाद एक दिन यह संसार से जाता है। इसीलिए कहे हैं कि आया है सो जाएगा, भाई राजा रंग फकीर, कहे कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बधा जात जंजीर। यह जंजीर अगर छूट जाएगी, यह हम किसी ज्ञानी महापुरुषों से यह बंधन छुड़ा लेंगे तो मेरा सौभाग्य हुआ। यह मानुष जन्म भी सौभाग्य हो जाएगा और सहज में सारी बात बन जाएगी। तो दास इसी वचनों से आपसे इजाज़त चाहता है।